स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के ऊपर। जी हाँ, तो हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक और उसका नाम था क्या? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन की कहानी चल रही थी, उसमें हम 10 पार्ट देख चुके थे। कितने पार्ट देख चुके थे? 10। तो इस धारावाहिक के 11वें पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, नंबर 11। ठीक है, आज हम हमारा जो ये सॉलिड फिगर में क्यूबॉइड एंड क्यूब है, यानी कि आपका घनाभ और घन है, इसको समाप्त कर देंगे। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस बचे थे, उनकी बात करेंगे। ये सब डेफिनेशन आप देख चुके हैं कि भाई अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, इसका CSA TSA वॉल्यूम आप सब देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्यूब की। क्यूब के अंदर 6 फेस और 12 एजेस होती है। एजेस कितनी होती है? 12 होती है। और वर्टिसेस कितने होते हैं? 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल्स, मतलब सभी लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, इक्वल हो, वो क्या हो गया? आपका क्यूब। मतलब कि देखो, पहला एज ये, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10 और 12, मतलब जो 12 एजेस हैं, मतलब हर साइड इक्वल होती है, वो क्यूब होता है। इसका CSA TSA और वॉल्यूम हम देख चुके हैं। फिर हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। अब बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड टुगेदर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड। अब देखो, आप क्या कोशिश करना, दो क्यूब्स को आप रखेंगे ना, तो उससे क्या बन रहा है? एक क्यूबॉइड बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्यूब ऐसा, कुछ ऐसा, ये आपका क्या है? क्यूब है। जी सर, ये क्यूब बना लिया हमने। ठीक है, अब एक और क्यूब बनाते हैं इसी के पास में। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हाइलाइटर से हम इसे शो करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्यूब है। ठीक है, देख लो, क्यूब दिख रहा है ना, ये वाली साइड भी ले लीजिए। ठीक है, जो आपको येलो में दिख रहा है वो फर्स्ट क्यूब है। एंड हम बात करेंगे ग्रीन की, तो ग्रीन वाला आपका कौन सा है? सेकंड क्यूब है। तो आपने देखा कि इसमें फेसेस कितने होंगे। अगर आपको छोड़िए, क्वेश्चन की बात आप छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि इसके अंदर फेस कितने होंगे, इस डायग्राम के अंदर फेस कितने होंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई दो क्यूब्स को आप एडजॉइन करेंगे, दो क्यूब्स को आप ज्वाइन करेंगे, तो देखिए ये आपका क्यूब 1 है। ठीक है, ये आपका क्यूब 2 है। इनको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं? सबको पता है क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस होते हैं, तो 6 रहेंगे। ठीक है, इसमें जो ये एक साइड की वॉल है ना, एक साइड की जो दीवार बनी हुई है ना, वो चिपक जाएगी इस तरीके से। देख लो, ये वाली जो वॉल है ना, ढंग से देख लो, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। नहीं तो किसी के पास में दो रूबिक क्यूब हो ना, उनको चिपका के देखना, तो जिस साइड से चिपकेंगे वो फेस दोनों का क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा हमें। ठीक है, और बाकी सारी साइड्स हमें दिखने लगेगी, और फॉर्म क्या हो जाएगा? एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा। इसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो, हम इसको करेंगे दो मेथड से। तो पहली बात है मेथड नंबर 1 की। देखिए, इसकी हर साइड 10 थी, तो ये वाली साइड कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट भी कितनी? 10 सेंटीमीटर। कलर चेंज करें, रेड में ले लें, अच्छा रहेगा। ये कितना आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ब्रेथ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो लेंथ है 10 ये वाली लेंथ और 10 ही ये वाली लेंथ, 10 + 10 कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे इस मेथड 1 में जो क्यूबॉइड बना है, जो घनाभ बना है, उसकी लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आ गई
अनदर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक की बात कि भाई हुआ क्या, आप जैसे ही दो चीजों को ज्वाइन करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, जो उसकी ब्रेथ और हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दो रूबिक क्यूब्स को आप ज्वाइन करके देखिएगा, उनको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपने देखा क्या हाइट बढ़ गई है, नहीं बढ़ेगी भाई, लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, LBH, दैट मीन्स 20 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 2 और 000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, प्यारा सा वॉल्यूम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, अगर मैं ये पूछूं आप सभी से, कितना वाटर आ सकता है, कितना लिक्विड फिल किया जा सकता है। बेसिकली लिक्विड का फॉर्म आपके अनुसार वाटर ही होता है, ठीक है, या आप मिल्क से बात कर सकते हैं। तो देखिए लिक्विड कितना आ सकता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। कितना, 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। अगर आपने कोई टैंक बनाया है, उसकी डायमेंशंस ऐसी है कि उसका वॉल्यूम आ चुका है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। 1 लीटर उसके अंदर क्या आ सकता है, वाटर आ सकता है। ये उसकी कंटेनमेंट है, उसकी कंटेनमेंट यानी क्षमता है। तो यहां कितना है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है या कितना लिक्विड फ्लो कर सकते हो आप, लिक्विड बोले तो मिल्क वगैरह कुछ भी हो सकता है, 1000 से डिवाइड कर दो, 30 से 30 कैंसिल, आप बोल सकते हो 2 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा में बता दिया है, कई बार पूछे जाता है, आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब हम मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर थ्योरी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद में हम डेली 2 to 3 क्वेश्चंस करते रहेंगे। मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मस्ट टॉपिक है। द वॉल्यूम ऑफ अ रूम इज 300 मीटर क्यूब इफ द लेंथ 10 मीटर एंड आपकी ब्रेथ है 5 मीटर, आपको हाइट निकालनी है। तो देखिए लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर, और हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 300 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। तो इस फॉर्मूले में देखिए एल बी और वी यानी कि लेंथ, ब्रेथ और वॉल्यूम आपके पास में है। आपके पास में जो चीज नहीं है वो है हाइट, तो मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है। इन सब वैल्यू को इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये है आपका हलवा सीरीज का क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या है, अगर आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अगर 10वीं क्लास में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एक्चुअल में 10वीं के अंदर है ये, 10वीं में नहीं तो मैं ऐसा कहूंगा कि 9th के अंदर इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपका जो क्यूबॉइड पढ़ रहे हो ना वो 9th के अंदर है, पर 9th के अंदर शायद वॉल्यूम नहीं है, या वॉल्यूम है तो पता नहीं, ठीक है, ढंग से, क्योंकि सिलेबस क्या हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है। 9th के अंदर वॉल्यूम पढ़ते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड का शायद पढ़ाया जाता है, आप पढ़ोगे तो सीधा वैल्यू रखनी है। ये है आपका 300, लेंथ है आपकी 10, ब्रेथ है आपकी कितनी 5, आपको h चाहिए, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में, देखो यहां पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा अपॉन में, ये 50 हो जाएगा। 10 इंटू 5 कितना होता है 50, 0 से 0 कैंसिल, h की वैल्यू 30/5, 6 किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि बात हो रही है आपकी हाइट की, और सारे मीटर में है तो ये भी मीटर में। अब कई लोग कहते हैं सर ये मीटर में क्यों आएगा, तो देखो उसके लिए भी एक चीज बता देते हैं। देखो वॉल्यूम कितना 300 मीटर, एल कितना आपका 10 मीटर, 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू एच, ये हो जाएगा 50 मीटर 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 स्क्वायर इंटू एच, ये 300 मीटर क्यूब। तो एच की वैल्यू 300 मीटर क्यूब बाई 50 मीटर स्क्वायर, यहां से सारा कैंसिल होके 6 आया, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया तो बचा मीटर। एक्चुअल में तो सॉल्यूशन ऐसे होता है, जो ये वाला मेथड है इस तरीके से सॉल्यूशन होता है और आंसर आता है 6 मीटर। बट जनरली हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई हाइट आने वाली है मीटर में, तो हम इस वाली चीज को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा इसको कई बार वेरिएबल मान लेता है, जबकि मीटर क्या है, मीटर आपको बता रहा है कि भाई लेंथ कितनी है, या लेंथ किस में हम मेजर कर रहे हैं, मीटर या सेंटीमीटर। पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको
वेरिएबल मान लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, इसलिए जनरली इसको नहीं दिखाते हैं, इसको लास्ट में आंसर निकालने के बाद में यूनिट के तौर पे लिख देते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका समापन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड पेशेंस करेंगे लेकिन बाद में, पहले वापस से फॉर्मूले देखेंगे। कौन से फॉर्मूले? ये प्यारे प्यारे फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले और ये वाले 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक मेंसुरेशन के अंदर? 2D पूरी पढ़ चुके हैं, 2D की बात नहीं करेंगे। 3D के अंदर हमने पढ़ा है क्यूबॉइड एंड क्यूब, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इनके ऊपर जो बनने वाले और क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। जैसे हमने मीटर क्यूब लीटर वाले की बात की थी, वो RIMC में आता है, बाकी कोई भी एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखना कि भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर होता है और 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर होता है। ये 2 नोटेशन याद रखना बस, इनसे बाहर उसकी औकात नहीं है एग्जामिनर की वो क्वेश्चन बना ले। ठीक है, बन गया तो वो सबके लिए नया होगा, अपन भी देखेंगे क्या बनाता है वो, पर जनरली ये 2 चीजें हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा, और बहुत ज्यादा नहीं होगा। RIMC बना ले तो बना ले, लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगा वो भी। ठीक है, ये बना सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। भाई क्या दे देगा इसको चेंज करने के लिए? 1 मीटर क्यूब आंसर आएगा, उसको 1000 लीटर कर दो। 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर, समझ रहे हो? मतलब कोई ऐसी डायमेंशन है, कोई ऐसा बॉक्स बना रखा है, क्यूबॉइड बना रखा है या क्यूब बना रखा है जिसका वॉल्यूम आ रहा है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके अंदर आ सकता है 1000 लीटर पानी। कितना पानी आ सकता है? 1000 लीटर। आपके घर पे आप जाके देखना, 1 मीटर ऐसा, 1 मीटर ऐसा, मतलब 1 मीटर चौड़ा लंबा गहरा जो टैंक होते हैं, टैंक छोटे छोटे ही होते हैं ना भाई, घर जितना बड़ा टैंक थोड़ी होता है। टैंक छोटा सा होता है, लेकिन उसके आप दिखा होता है ना कि अपने पास में 500 लीटर है, किसी में 5000 लीटर है। तो जनरली उसके अंदर क्या होता है, उसका वॉल्यूम कितना है? उसका वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है। अगर 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, दैट मीन्स उसके अंदर कितना पानी आ सकता है? 5000। जहां मीटर क्यूब दिखे वहां क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी लीटर के अंदर। और जहां सेंटीमीटर क्यूब दिखे वहां पे 1000 से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगी उसकी कैपेसिटी लीटर के अंदर। कैपेसिटी मतलब भरने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेंडर और कोन के ऊपर, और उसके बाद में टॉपिक बच जाएगा एक आपका कौन सा, स्फेयर और हेमिस्फेयर। और एक छोटा सा टॉपिक हम और करेंगे जिसको बोलते हैं बाल्टी, अरे फ्रस्टम ऑफ कॉन। पहले कौन पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ कॉन बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कॉन जो है ना, वो CBSE के 10th क्लास के सिलेबस में से भी उड़ा दिया। कोरोना में उड़ा था, अब तक उड़ा हुआ है। अब तुम्हारे आ जाए तो आ जाए, पर हम करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।